हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर की सीरीज में आप देख सकते हैं कि 7 फरवरी को पूछा गया शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैथ्स का सवाल शुरू होता है। तो पहला सवाल क्या बोलता है कि एक मकान का वर्तमान मूल्य आपको दे रखा है। यदि इसके मूल्य में 5% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है, मतलब घटता है ना, तो 3 वर्ष के बाद मकान का मूल्य क्या होगा आपको बताने हैं। ठीक है। अगर 5% के रेट से घट रहा है तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि 100 की वस्तु से अभी बोल सकता हूँ कि 100 की चीज़ें कितनी हो जाएगी, 95 बन जाएगी। अब चूंकि ये 3 साल की बात कर रहा है तो मैं पावर तीन लगाऊंगा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 20 की चीज़ 19 बनी और यहाँ मुझे पावर तीन लगाने पड़ेंगे। ठीक है। तो अगर मुझे 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य निकालना होगा, प्राइस क्या होगा आफ्टर 3 ईयर्स आपको मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 4640,000, राइट। इसको हम डिवाइड करेंगे 20 यानी कि 20 का क्यूब से। अब जो वैल्यू हो पाएगा वो हो जाएगा 19 × 19 × 19। क्लियर है। आओ जरा काट लेते हैं यहाँ से। तो 1 2 3 से हम लोग यहाँ पे 3 काट के हटाते हैं। ठीक है। अब देखेंगे 2 2 4 2 8, तो 8 से क्या ये कटेगा, और जरा चेक करें, कटना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अंतिम कट रहा है। ठीक है। तो 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 8 × 8 = 64 और ये 0, यानी आप देखेंगे 19 का स्क्वायर होता है 361, इंटू कर लो, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 19 8 जा, पहले यहाँ पे 0 लगाओ, 19 8 कितना होता है 152, कैरी हो गया 15, 19 5 95 और 15 कितना होता है 110। तो अंतिम डिजिट हमारा 0 तो आने वाला है, 0 यहाँ पे सब में है, लेकिन आप एक बार ध्यान देखेंगे अंतिम 2 डिजिट अगर मैं निकालूँ तो यहाँ से 0 हटाओ, यहाँ पे 0 लगा दो। ठीक है। अब यहाँ बचेगा 2 × 1, यानी कि अंतिम डिजिट 0 के बाद 2 आने वाली है। ठीक है। तो यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है, तो इन दोनों को हम काट के हटाएंगे क्योंकि यहाँ पे 20 लास्ट में मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है। अब तुम गुना कर लो। ठीक है। तो आप देखेंगे 361 × 2 करो, या फिर 1102 × 1, 1102 कैरी हो गया 110, 1102 × 6 6612 और 110, 6612 और 110 यानी कि 6712 बोलेंगे, 6722 बोलेंगे तो कैरी फिर से कितना हो गया 2 और कैरी बन जाएगा 672। अब यहाँ पे देख पाएंगे कि अंतिम 3 डिजिट 220 है और 220 सिर्फ आपको यहाँ पे दे रखा है, ना कि यहाँ पे ये 520, मतलब यहाँ पे काट के हटाओ। ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से आप गुना करके फटाफट निकाल सकते हैं। तो पहला सवाल बेहद ही आसान सवाल था, बस थोड़ा गुना भाग था। आगे चलते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है। एक पेंटिंग की जो कीमत है 1,40,000 से बढ़कर 1,82,000 रुपया हो जाती है, तो पेंटिंग कीमत में कितना वृद्धि हुआ है। तो परसेंट वृद्धि अगर मुझे निकालना है तो आप देखेंगे मुझे सिर्फ रेशियो से मतलब होता है, तो यहाँ से 3 जीरो काटो, यहाँ से आप 3 जीरो काटोगे, 14 × 10 और ये कट जाएगा 14 एकम 14, 14 3 42। ठीक है। 10:13 यानी कितने का वृद्धि है, तो आप बोलेंगे 30% का आपको वृद्धि होते हुए दिख रहा है। आसान सवाल है। नंबर 3 पे चलते हैं। क्रमिक छूट कितना होगा, 10 का, 5% का और 3.5% का क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर कितना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, 10 और 5 का मतलब हो गया 15, और 15 में से हम कम करेंगे 10 का 5% यानी कि 0.5%। ठीक है। यानी कि इन दोनों के लिए हम बोल सकते हैं 14.5%। अब मुझे एक बार ये लेना है और एक बार ये लेना है 3.5%, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो 14.5 और प्लस 3.5 कितना हो जाएगा, 15 3 18 और माइनस करना पड़ेगा कितना, तो आप बोलेंगे 14.5 का 3.5% का 3.5%। अब थोड़ा गुणा भाग करना पड़ेगा, आओ जरा करते हैं। तो आओ जरा देखो इधर, 18 माइनस ये बन जाएगा 28 एक 29/2 इंटू करो 7/2 और परसेंट का मतलब हो जाएगा 1/100। ठीक है। 1/100। अभी गुना भाग तो होने वाला है नहीं, तो आओ जरा गुना कर लेते हैं, सॉरी कटने वाला तो है नहीं। तो ये बन जाएगा 29 × 7। अगर ये 30 होता तो ये 210 होता, लेकिन 7 अगर कम है तो 203 हो जाएगा। ठीक है। और बटा 4 पे 00। ठीक है। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो कितना होता है, तो आप बताएंगे। ये हो जाएगा देखो 18 माइनस, यहाँ अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 5 20। ठीक है। 3 यानी कि 0, फिर 3 यानी कि पॉइंट लगाओ। ठीक है।
4 सत्ते 28 और फिर 2 4 पच्चे 20। लेकिन ये तब हुआ जब मैंने सिर्फ 4 से डिवाइड किया था। 2 जीरो और हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से डेसिमल हटा के हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 जीरो के लिए हम क्या करेंगे, 2 बार लेफ्ट में हम शिफ्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पे लग जाएगा 0.5075। तब अगर आप माइनस करेंगे ना तो बन जाएगा 17.4925%। और दिस इज द एकल डिस्काउंट ऑफ दिस 3 क्रमिक छूट। या तो 3 अलग अलग डिस्काउंट ये दे दो, या फिर एक सिंगल डिस्काउंट। आप कितना दोगे, 17.4925%। क्लियर है, आसान है, थोड़ा गुना भाग था। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होते हुए 3.375 गुना हो जाती है ना, तो आपसे कह रहा है कि वो रेट क्या होगा। मतलब अगर कोई वैल्यू x है ना, तो बढ़ के हो जाती है कितनी, तो आप बोलेंगे 3.375x हो जाती है। ठीक है, हम सिंपल तरीके से मैं कह सकता हूँ कि प्रिंसिपल है और ये तुम्हारा अमाउंट है, और 3 साल की बात है। आओ जरा चेक करते हैं, मैं काम करते हैं, पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो हम क्यों ना हम काट ले इसको, x कट जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे ना, तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ दोनों जगह पे, तो कितना हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 4 तियां 12, और ये 4 से मैं चाहता हूँ कि पॉइंट वाइंट हट जाए, तो मैं काम करते हैं, गुणा ना करके हम कन्वर्ट ही कर लेते हैं। तो आप देखो जरा, अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 3375/1000। ठीक है, ये आ जाएगा, और यहाँ तुम्हारा 1 है। ठीक है, आओ जरा काट के चेक करें। तो अगर हम 25 से काटेंगे ना या फिर 125 से काटोगे, तो 8 तिरे 24 और 3 यानी कि 27। इधर आ जाएगा भैया 27, और इधर आ जाएगा भैया आपका 8। यानी अगर मैं रेशियो लिखूं तो बन जाएगा 8:27। अब तुम एक चीज़ देखो, यहाँ पे 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होती है, और ये होता है 3 की पावर 3। यानी 3 साल की बात यहाँ पे कर रहा है, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग में 2:3 का रेशियो रहा होगा। इसका मतलब कितने का बढ़ोतरी है, तो आप बोलेंगे 1 का बढ़ोतरी आउट ऑफ 2, यानी कि रेट कितना हो जाएगा, 50%। क्लियर है, आगे बढ़ते और नंबर 5 पे आते हैं। एक थोक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी है, जिसका एक भाग वह 6% के लाभ पर और शेष भाग 12% के लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर 10% का लाभ होता है, तो 6% के लाभ पर बेची गई मात्रा ज्ञात करें। ठीक है, कुछ को 6% के लाभ पर, कुछ को 12% के लाभ पर, कुल पर 10% का लाभ। अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो आप बोलेंगे 2:4 नहीं, यानी कि 1:2 का रेशियो। अब 6 की बात करूंगा तो 6 वाला 1 का अनुपात, 12% वाला 2 का अनुपात। अगर टोटल तुम्हारे पास 1000 केजी है ना, तो 1000 केजी की तुलना करो 3 से, मुझे निकालना है 1 वाला, क्योंकि आपको 6% पर बेची गई मात्रा निकालना है। मतलब आप देखेंगे 333.33 केजी इज द रिक्वायर्ड आंसर। आसान सवाल था, आगे बढ़ते हैं। राम और रमेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं और राम 14 सेकंड से जीत जाता है। क्या बात है, आओ जरा इसको एलेबोरेट करते हैं फिगर के माध्यम से। तो आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं ऐसे बनाऊं, देखना, तो अगर ये राम है ना और रमेश 2 किलोमीटर अगर दौड़ते हैं भैया, तो वो 40 सेकंड से जीत जाता है। कौन, तो आप बोलेंगे राम। ठीक है, राम को हमने आगे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बात करते हैं राम और नरेश अगर दौड़ेंगे ना, और अगर राम और नरेश की दौड़ाएं सेम डिस्टेंस पे 2 किलोमीटर पे, राम और नरेश को अगर हम दौड़ाएंगे, तो राम 650 सेकंड से जीतता है। क्या बात है, इस केस में राम 650 सेकंड आगे है, या फिर बोल सकते नरेश 650 से 650 मीटर, आई एम सॉरी, 650 मीटर से क्या हो जाएगा भैया, ये तुम्हारा पीछे हो जाएगा। ठीक है, आगे हम तीसरा केस भी कह रहे हैं, क्या रमेश और नरेश समान दूरी दौड़ते हैं ना, तो रमेश 25 सेकंड से जीतता है। ठीक है, बढ़िया सवाल हो गया भाई। यहाँ पे राम नहीं बल्कि अब आएगा रमेश, और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा नरेश। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 25 सेकंड से हम जीत रहे हैं। ठीक है, ये कहानी है तीनों का, और तीनों का जो डिस्टेंस है, वो रेस का जो डिस्टेंस है वो कितने का था, आप बोलेंगे 2000 मीटर या फिर 2 किलोमीटर। बात तो सेम है, रेस का जो लंबाई है वो कितना है, 2000 मीटर का है। ठीक है, तो राम द्वारा 2 किलोमीटर दौड़ने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है सवाल कि राम जो है इस 2 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लेगा। बढ़िया सवाल। आइए जरा बेहतरीन अप्रोच की तरफ चलते हैं। अगर हम बोले आपसे कि देखो राम यहाँ भी है भैया, और राम तुम्हारा यहाँ भी है, ठीक है, लेकिन इस वाले केस में यहाँ पे रमेश और यहाँ नरेश है, मतलब रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, अगर तुम एक चीज देखोगे यहाँ पे ध्यान से,
तो पहले वाले केस को देखो, यहाँ भी सेकंड दे रखा है और यहाँ भी 25 सेकंड दे रखा है। और अगर मैं कह सकता हूँ कि राम 40 सेकंड से रमेश को हराया, तो यहाँ कह रहा है कि रमेश नरेश को 25 सेकंड से हराया, मतलब इस रमेश के जस्ट पीछे यहाँ पे कहीं नरेश रहा होगा और ये 25 सेकंड और लेगा ताकि रमेश के पास पहुंचे, और फिर ये 40 सेकंड और आगे ताकि ये राम के पास पहुंचे। ये मैं कह सकता हूँ, यानी मैं सिंपल तरीके से कह सकता हूँ कि राम नरेश को 40 प्लस 25 यानी कि 65 सेकंड से हराया। मतलब मैं कह सकता हूँ सिंपल तरीके से कि राम नरेश को, समझना लॉजिक हमारा, कि राम नरेश को 65 सेकंड से हराया। और यहाँ कह रहा है कि राम नरेश को 650 मीटर से हराया। मतलब नरेश कुछ और नहीं, 650 मीटर 65 सेकंड में तय करने वाला है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि रमेश का जो स्पीड है वो 650 मीटर बटा 65 सेकंड, यानी अगर तुम काटोगे तो बन जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये समझना बहुत जरूरी है। हमने कैसे निकाला फटाफट, हम राम को नरेश को सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आए, ठीक है। अगर सेकंड की बात करें और डिस्टेंस की बात करें तो मैं कह सकता हूँ कि 65 सेकंड में नरेश 650 मीटर तय करने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ से पीछे है। नरेश की स्पीड आ चुकी है 10 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि नरेश को कितना टाइम लगेगा 2 किलोमीटर तय करने में, तो आप बोलेंगे 2000 मीटर बटा उसकी स्पीड कितनी 10, यानी अगर तुम काटोगे तो 200 सेकंड लगेगा नरेश को। हम नरेश को हमने क्यों निकाला, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही डाटा मेरे पास है जो कि नरेश का स्पीड मालूम है, तो इसलिए हमने पहले नरेश का टाइम निकाल लिया। अब देखेंगे आप कि नरेश से 65 सेकंड कम ले रहा है कौन, राम। तो राम का अगर हमको टाइम निकालना पड़े, तो आप बोलेंगे इस 200 सेकंड में से मुझे कम करना पड़ेगा 65 सेकंड, और ये तुम्हारा राम का टाइम आ चुका है। मतलब ये तुम्हारा आ चुका है कितना, तो आप बोलेंगे 135 सेकंड। और 135 सेकंड को ही बोलते हैं भैया 2 मिनट 15 सेकंड। एक बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही लॉजिकल सवाल। अगर आप इसको टिक करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कर में मार्क करेंगे, तो फायदा ही होगा आपको मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं, दोबारा ट्राई कर सकते हैं। इसका सवाल बढ़िया ही होते हैं हमेशा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा बढ़ गए क्या आगे? उम्मीद तो नहीं है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं, 7 पे आ जाते हैं। ठीक है, यदि एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा है भी, इसकी हाइट दे रखी है h, तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी? अरे भाई साहब, अगर वॉल्यूम भी है तो भी का मतलब ही होता है 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, और h का वैल्यू h ही है, तो आपको r की वैल्यू निकालनी है कि r का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस 3 को भेजो इस साइड, यानी कि 3b, पाई और h को नीचे भेज दो, पाई और h को नीचे भेज दो। ये तुम्हारा कुछ और नहीं बल्कि आर स्क्वायर की वैल्यू है। अगर इस स्क्वायर को हटाऊंगा मैं, तो क्या मैं इधर रूट चढ़ाऊंगा? बिल्कुल ठीक, तो आर की वैल्यू आ चुकी है। नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़े, नंबर 8 पे आते हैं। 936 रुपया को PQR में गलती से इतने के बजाय इतना में अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, तो वितरण में आर का लाभ कितना है आपको बताने हैं। तो पहले हम PQR का रेशियो निकालते हैं, दोनों ही केस में कितना आने वाला है। तो अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो 12 आएगा, तो 12 यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। लेकिन इस वाले केस में देखो आप, तो बन जाएगा 2 3 5 और 4 9, यहाँ पे है 10 और 3 13। समझ रहे हो बात मेरी? ये बन जाएगा 2:3:4। इसका जो सम है वो 5 और 4 9 है, लेकिन इसका सम 4 6 10 और 3 13 है। मतलब अगर दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आना है मुझे, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई और इसको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है बात? ठीक है, क्लियर है बात। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि आर को कितने प्रॉफिट हो रहे हैं। तो पहले 9 या 27 मिल रहा था आर को, अब कितना मिल रहा है? 13 चौका 52 मिल रहा है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 25 का प्रॉफिट हो रहा है। किस केस में? आर को 25 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर जैसे ही 25 का प्रॉफिट हमने देखा, तो आप एक काम कर सकते हो कि 936 का हम डिवाइड करेंगे, तुलना किससे करेंगे? तो किसी एक से कर दो। तो आप बोलेंगे 5 4 9 गुना 13 यानी कि 117 से गुणा कर दो, और मुझे निकालना है 25 का, कि इसका मुझे वैल्यू निकालना है। अब तुम एक बात बताओ, अगर तुम काटोगे तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ तो देगा, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। तो 25 का मल्टीपल ही इसका आंसर आएगा। 25 का मल्टीपल ना तो तुम्हारा ये है, ना तो ये है, ना तो ये है। ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं फास्टली। अब समझिए, ये पूरा पूरा इससे 8 बार में कटेगा, मतलब 200 रुपया का इसको प्रॉफिट होता है।
आगे बढ़े। निम्न को सरल कीजिए। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पे 40 का 820% निकालो या फिर 820 का 40% निकालो, बात तो सेम है। तो अगर तुम निकालोगे ना 820 ऑफ 40%, तो आप देखेंगे 82 इंटू 4 यानी कि 3 चौका 12, सॉरी 8 चौका 32, यानी कि बन जाएगा 328 माइनस 28। ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू यहां से यहां तक की आने वाली है ये आ जाएगी 300, यानी कि अब बचेगा 30% ऑफ 300, है ना, परसेंट ऑफ 600। पता नहीं कैसा सवाल है ये। ठीक है, तब यहां पे देखेंगे यहां पे देखेंगे अगर मैं इसकी बात करूं 300% का 30% कितना होगा, 3 तिरिक 9 यानी कि 90%। तो 90% ऑफ 600 निकालो, तो 600 का 90% कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 540 इस सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी संख्या धनात्मक कौन सी होगी जिसे 12 और 21 दोनों में से घटाए जाने पर उसका तृतीयानुपात 36 होता है। ठीक है, 12 और 21 दोनों में से घटाएं अगर हम, तो उनका तृतीयानुपात क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 12 माइनस एक्स, ठीक है, 21 माइनस एक्स। आपको मालूम है कि इसको हम रिपीट करते हैं, मतलब 21 माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 36, क्योंकि ये आपका तृतीयानुपात है। अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी, मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखो, 12 माइनस एक्स बटा 21 माइनस एक्स इज इक्वल टू 21 माइनस एक्स अपॉन 36। गुणा कर ले, या तो आप ये तरीका लगा लो और एक्स की वैल्यू निकालो, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ जाएगा वैल्यू। या तो आप ये तरीका लगा सकते हो, क्या आप ऑप्शन को चेक कर सकते हो, जैसे 12 और 21 है, तो हम पहले 5 निकाला हमने यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपका 7 और ये बन जाएगा आपका 16। तो फिर 16 क्या 36 बनेगा, 7:16। क्या ये दोनों वैल्यू 7:16 के बराबर है, तो नहीं हो पाएगा। अगर हम 4 को लेके चलेंगे तो देखो यहाँ पे बन जाएगा 8, ये बन जाएगा आपका 17, 17 फिर से, और यहाँ 36। क्या ये दोनों रेशियो इस रेशियो के बराबर है, बिल्कुल नहीं, नहीं है। लेकिन आप 3 को लेंगे तो देखिए ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा आपका 18। ठीक है, 18 फिर से लिखो, और यहाँ जो तृतीय अनुपात आया कितना, 36 आया है। तो आप अगर देखेंगे इन दोनों का रेशियो 1:2, इन दोनों का रेशियो भी 1:2, मतलब क्या हो जाएगा, 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ऑप्शन का यूज करके आप फास्टली कर पाएंगे। इन केस कि अगर आप ऐसे करना चाहेंगे थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये वैल्यू क्वाड्रेटिक में जाएगी और फिर थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, तो ऑप्शन का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते। एक व्यक्ति 2, 3, 4 किलोमीटर की चाल से 3 समान दूरियां तय करता है तो कुल 52 मिनट का समय लेता है ना, तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द कुल दूरी, व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, आपको फाइंड आउट करनी है। 3 समान दूरी तय करता है, मान लिया हमने डिस्टेंस कितना है, डी डी डी। ठीक है, तो आप मुझे बताओ डी अपॉन 2 के स्पीड से प्लस डी अपॉन 3 के स्पीड से प्लस डी अपॉन 4 के स्पीड से, तो टाइम लगा है वो 52:60। 60 क्यों किया हमने, क्योंकि हमने मिनट को कन्वर्ट कर दिया आर में, जो कि यहाँ पे स्पीड कितना है, किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से कुल दूरी कितना होगा बताओ, डी 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 यानी कि 3D तुम्हारा कुल दूरी हो जाएगा। पहली बात, जैसे आपने ये देखा ना, कुल दूरी आपको निकालना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ना ही ये 3 का मल्टीपल है, ना ही ये 3 का मल्टीपल है, ना ही ये 3 का मल्टीपल है। अच्छा एक मिनट, ये तो 3 का मल्टीपल है, मतलब कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, तो अगर टाइम नहीं है तो फास्टली कोई एक तुक्का लगाएगा, आप निकल सकते हैं। और जरा यहाँ पे देखें, अगर हम 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4×3=12, ये बन जाएगा 6D, ये बन जाएगा 4D, और ये बन जाएगा 3D इज इक्वल टू हो जाएगा 52/60। तो 12×5 = 60। ठीक है, ये बन जाएगा 13D इज इक्वल टू 52/5, यानी कि 13×4=52। यानी डी की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 4/5। डी की वैल्यू आ चुकी है 4/5 किलोमीटर। लेकिन आपका आंसर कितना होगा 3D में, क्योंकि कुल दूरी कितनी हो जाएगी 3 इंटू 4/5, यानी कि आप बोलेंगे 12/5। इसी को हम लोग कहते हैं 2.4 किलोमीटर। दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। ए बी और सी क्रमशः 5, 3 और 8 सेकंड की चाल से दौड़ते हैं ना, तो एक ही समय पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, तो कुछ समय के बाद पता चला कि ए और सी के बीच की दूरी कितनी है, 6। बहुत ही आसान सवाल होते हैं। देखो, ए और सी के बीच का दूरी अगर 6 मीटर है, इसका मतलब 5 और 8 में 3 सेकंड का अंतर है, 3 मीटर पर सेकंड का अंतर है, यानी कि ये दोनों 2 सेकंड चले हैं। मैं कह सकता हूँ कि 2 सेकंड चलना शुरू हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी निकाली, तो ए और बी का डिस्टेंस, सॉरी,
स्पीड का जो अंतर है वो कितना है, तो आप बोलेंगे 2 मीटर पर सेकंड, और टाइम चलाना 2 सेकंड चला दो तो 2 मीटर पर सेकंड से चला देंगे। यानी आप देखेंगे 2 दूना 4 मीटर, इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। आसान सवाल होते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते। आपसे कह रहा है कि 16 का घन और 40 के वर्ग का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो 16 घन का मतलब होता है 16 गुणा 16 गुणा 16। 48 का वर्ग का मतलब 48 गुणा 48। आपसे कहता है कि महत्तम समापवर्तक बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तब यहाँ से हम शॉर्टकट तरीका लगाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 16 16 कॉमन निकाल रहे हैं दोनों जगह से, 16 16 कॉमन निकाला तो यहाँ कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे 16 बच गया। यहाँ क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे 3 गुणा 3 यानी कि 9 बच गया। अब जरा देखो, अब क्या इन दोनों में कोई कॉमन है, तो आप बोलेंगे नो कॉमन। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं, लेकिन कॉमन सिर्फ दिस इज द कॉमन, यानी कि 16 गुना 16 क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 256 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बाकी आप और तरीके लगा सकते हैं। बलविंदर भाई साहब जो सीसीटीवी कैमरे की बिक्री पर पहले 9% और फिर 4% की 2 क्रमिक छूट देते हैं ना, और फिर वो 268 की नकद छूट भी देता है। यदि कैमरे का अंकित मूल्य इतना है तो किसी ग्राहक के लिए अंतिम मूल्य क्या होगा, आपसे बताना है, ठीक है। तो अगर हम 9% डिस्काउंट देते हैं पहले, फिर 4%, तो आप जरा देखो 5,000 हमने 100 की वस्तु को बेच दिया 91 पे, फिर बोलेंगे 4% और दो, यानी कि हमने बेच दिया 96 पे, और जो वैल्यू आएगा इस वैल्यू में से 268 रुपया और हम कम देते हैं, तब जाकर के ये सेलिंग प्राइस होता है किसी के लिए। समझ रहे हो बात। यहां से 2 जीरो, यहां से 2 जीरो, 50 दूना 100 दूना 48, यानी कि 91 इंटू 48, ठीक है। तो आओ जरा करें 91 इंटू 48, या फिर ऐसा हम सोच सकते हैं कि 48 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 48 कैरी हो गया 4, 48 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 436 ना। 48 इंटू 9, तो आप बोले अगर ये 50 होता तो 50 9 450 होता, लेकिन 2 कम है तो 18 कम कर दो, यानी कि 432, ठीक है। 432 और 4 कितना हो जाएगा, 436, क्योंकि हमने 4 यहाँ पे कैरी निकाले थे, हमने यहाँ पे 4 कैरी निकाले थे। तो माइनस करोगे आप 268, तो आप देखेंगे 4100 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसमें क्या किया था, उसने सेल किया था। नंबर 15 पे आते हैं भाई। बेईमान दुकानदार है, इतने के जगह पे इतने ग्राम इस्तेमाल करता है, तो लाभ परसेंट निकालिए। तो आप देखिए सीपीएसपी रेशियो कैसे आता है, तो आप बोलेंगे दुनिया के सामने 1:1 है, लेकिन एक्चुअल में 1000 के बदले उसने 925 का इस्तेमाल किया। तो अगर तुम काटोगे 25 से तो कट जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9 चौका 36 और 3 37 अनुपात 40, कितने का प्रॉफिट, आप बोलेंगे 3 आउट ऑफ 37 इंटू 100%, यानी कि 300 बटा 37%, यानी कि लगभग कितना हो जाएगा, 8.11% के आसपास का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। यहाँ पे कह रहा है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या दे रखी है, उसका हाइट भी दे रखा है, तो उसके पिघला कर शंकु के रूप में अगर ढाल दिया जाता है तो आधार की त्रिज्या अगर 36 है तो हाइट ज्ञात कीजिए। तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई पाई कट जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/5 का मतलब 45/2 इंटू 45/2, और हाइट कितना है, तो आप बोलेंगे 24। कन्वर्ट किया हमने 1/3, पाई पाई कट जाएगा, त्रिज्या अगर 36 है तो 36 इंटू 36, और हाइट आपको निकालना है। आओ जरा काट ले, इसका आंसर निकाले, ठीक है। 9 पचे 45, 5 गुना 5 25, 9 चौका 36, 4 गुना 4 16, ठीक है। आगे बढ़े, 4 से कट जाएगा 6 बार में, ठीक है ना। ये कटेगा आपका 3, ये कटेगा आपका 8, सही है ना। तो एच की वैल्यू आ चुकी है 25 गुना 9 बटा 8, 25 गुना 9 बटा 8, यानी कि 225 बटा 8, कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 6 5 8 अट्ठे 64 पॉइंट समथिंग, 28 पॉइंट समथिंग, 28 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन में सिर्फ एक नंबर पे है, नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 17 पे आते हैं। 24 पुरुष किसी कार्य को 9 डेज में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 8 और पुरुष आते हैं और उनके साथ जुड़ गए, तो उन सभी को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, आपसे कह रहे हैं। तब सिंपल तरीके से कह लो कि भाई
24 पुरुष एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं और 3 दिन काम हो चुका, मतलब 24 पुरुष के द्वारा 6 दिन का काम बाकी है। लेकिन अब पुरुष 8 और आते हैं, मतलब अब पुरुष हो गए 32। तो टाइम कितना लगेगा बता दो, आओ जरा काट ले। 8 तरीके 24, 8 चौका 32, 3 ये 2, यानी कि 9/2 क्या लग जाएगा टाइम, यानी कि 4.5 दिन इस सवाल का आंसर होगा। आसान सवाल है, ठीक है। एक चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो चाय खपत में कितने परसेंट कमी कर जानी चाहिए ताकि कुछ भी परिवर्तन ना हो, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 100 की वृद्धि यानी कि 5 की वस्तु को हमने, सॉरी 20 की वृद्धि यानी कि 5 की वस्तु 6 हो गई, कितना कम करेंगे तो आप बोलेंगे 1/6। इसी को तो बोलते हैं 16 इंटीजर 2/3%। इतना कमी करना पड़ेगा ताकि कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक वस्तु इतना मिनट में इतना मीटर, इतना अगले इतना किलोमीटर इतना के स्पीड से अगर चलती है तो इस पूरी क्रिया के दौरान औसत चाल ज्ञात करें। तो आप देखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग है, कोई बात नहीं। अगर हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए जरा, मीटर पर सेकंड में अगर एवरेज चाल निकालने की कह रहा है जो भी है, तो आप यहाँ पे देखो इतना मिनट में इतना मीटर, यानी थोड़ा गुणा भाग करना पड़ेगा, है ना। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे एवरेज चाल मुझे निकालना है 2.6 मिनट, ठीक है, यानी कि 2 इंटीजर 6/10 यानी कि 3/5 बोलेंगे, यानी कि 5 दूना 10 3 13/5, ये कह सकता हूं मैं 13/5 मिनट बोल सकते हैं ना। 13/5 मिनट को अगर हम कन्वर्ट करें सेकंड में तो आप बोलेंगे 10, यानी कि 12, यानी कि आप बोल सकते हैं 13 × 12 यानी कि 156, राइट। 156 सेकंड में 15 मीटर, इतना गंदा स्पीड है भाई, ठीक है। इतना आपने मीटर तय किया, ठीक है। और यहां अगर मैं कन्वर्ट करूं तो आप बोलेंगे 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है। अगर हमको इस केस में एवीजी स्पीड निकालना है ना, तो आप बोलेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये बोलते हैं आप। तो मुझे एक टाइम मालूम है, एक डिस्टेंस मालूम है, अगर मुझे ये डिस्टेंस भी मालूम चल तो गया है, जो कि 26 किलोमीटर है, तो यहाँ मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा टाइम कितना लगेगा। तो आप बोलेंगे 26 डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो, यानी कि ये बन जाएगा आपका 13/15 घंटा, 13/15 घंटा। और 13/15 घंटा को हम क्या कह सकते हैं, तो आप बोले इंटू 60 यानी कि मिनट, इंटू 60 यानी कि सेकंड, क्लियर है ना। तो अगर मैं काटूं इसको तो 15 चौका 60, यानी कि आप कह सकते हैं 13 चौका 52, है ना, इंटू 60 सेकेंड में इतना तुम्हारा दूरी तय होता है। तो डिस्टेंस हो गया 26 किलोमीटर और 15 यानी कि 26,015 मीटर, 26,015 मीटर, ठीक है, जो कि हमको मीटर पर सेकंड में निकालना है। और सेकंड की बात करूंगा तो आप बोलेंगे यहाँ पे देखो 156 प्लस 156 प्लस 52 इंटू 60, इतना आपका हो जाएगा सेकंड। सॉल्व कर लो, इसका आंसर आपका आने वाला है। तो आप बोलेंगे 26,015, यहाँ देखिए मुझे 52 कॉमन दिख रहा है, मैं 52 कॉमन निकालूंगा, यहाँ बचेगा आपका सिर्फ 3 और यहाँ बचेगा 60 प्लस 3 यानी कि 63, यानी कि 52 गुना 63, ये आपका मीटर पर सेकंड है। मुझे कटता हुआ दिख रहा है क्या कुछ, क्या मुझे कटता हुआ दिख रहा है? ये तो 9 से कटेगा, ये 6 2 8 9 5 14, क्या ये 13 से कटेगा? नहीं, तो गुना करना ही पड़ेगा क्या? अनुमानित निकालने के लिए क्या मुझे गुना करना ही पड़ेगा? 13 6 5 11 12 तो 14, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 7 से कट रहा है क्या? 1 1 7 4 5 7 से भी नहीं कट रहा है, 9 से भी नहीं कट रहा है, 11 4 0 नहीं कट रहा है, मतलब ये मुझे यूज करना पड़ेगा फोन को, ठीक है। बाकी अगर मैं शॉर्टकट तरीके से करना चाहूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कि अगर मैं शॉर्टकट तरीके अपनाऊं तो 9 2 18 8 0 9 8 72 8 0 9 72 8 7 5, ठीक है। मैं काटने की कोशिश करता हूँ, अप्रोक्सीमेशन लगाता हूँ, तो 9 7 63, ये कट जाएगा आपका 9 दूना 18 8 0 यानी कि 9 8 72, फिर से 8 0 9 8 72 यानी कि 95, क्या मैंने सही किया? 9 दूना 18 8 0 9 8 72 8 1, अच्छा, तो 9 8 72 8 5 यानी कि 99 81 लगभग
2889, इसको हम लगभग 90 मान लेते हैं ना, यानी कि ये अप्रॉक्सीमेट अगर देखोगे तो 2890 और ये बटा है 7 इंटू 52। मैं थोड़ा सा इसको अधिक लेके चल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कई तरह से फिर से कट रहा है। आप देखो 13 26 20 30 लगभग देखो 13 चौका 52, ठीक है, 13 26 29, तो फिर आप बोलोगे 13 26 30 13 39। पहले थोड़ा एक्स्ट्रा लिया था, अब थोड़ा कम करते हैं, 223 के पास चलते हैं, 223 और ये 28 से आप गुना कर लो, आप अब डिवाइड करोगे आप तो ऑलमोस्ट कितना बनेगा देखो जरा, 28 7 से काटो 140 756 यानी कि 196, 22 4 26, हाँ लगभग 7 पॉइंट समथिंग 9 के आसपास आने वाला है। तो हमने क्या लगा दिया, अप्रोक्सीमेशन लगा के हमने गुना भाग करके निकाला, बाकी आप चाहो तो गुना भाग करके निकाल सकते हैं अपने फोन का यूज करके। तो ये थोड़ा सा मुश्किल करने की कोशिश की गई सवाल को, लेकिन मुश्किल ही है नहीं एक्चुअल में, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, एवरेज स्पीड का सवाल है। आते हैं आखिरी सवाल की तरफ। अमन जो है किसी कार्य को 78 डेज में कर सकता है, जबकि राम जो है ना वो 39 डेज में कर सकता है। अमन जो अकेले काम शुरू करता है, लेकिन कितने दिनों के बाद राम को उसका जुड़ना चाहिए ताकि काम इतने दिनों में समाप्त हो जाए। तो आप अगर देखेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे एलसीएम 78 है। अमन जो है पूरे दिन काम करता है और राम बाद में आता है। मतलब अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूंगा तो आप देखो जरा, यहाँ पे 1 की एफिशिएंसी, यहाँ पे 2 की, तो 39 दिनों में आप बोलेंगे 39 काम करेगा अमन। अब ये 2 की एफिशिएंसी से बाकी बचा 39 काम करेगा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि इतना दिन लगेगा इसको काम को पूरा करने में। तो पूरा 39 काम और इतना दिन ये काम करेगा राम, मतलब कितने दिन के बाद आएगा, तो आप बोलेंगे 39 दिन में से 39/2 दिन कम करेंगे, यानी कि 39/2 दिन ही और है। इतने टाइम के बाद अगर ये आएगा ना राम अमन का साथ देने, तो काम पूरा पूरा कंप्लीट 39 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस शिफ्ट पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले शिफ्ट में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।